थोड़ा कमा लो, सुथरा कमा लो, हलाल का कमा लो। आज हमारे मुआशरे में इस बात की ये जो बात जहन में डाल दी जाती है कि नहीं जी मार्केट में तो जब तक झूठ ना बोले उस वक्त तक तो प्रॉफिट ही नहीं है, सौदा ही नहीं बिकता, उस वक्त तक तो कुछ बचता ही कुछ भी नहीं। इस बात ने जो हमारे एक रेडी वाले से लेकर 1 करोड़ों के ताजर तक हर बंदे का दिमाग खराब किया हुआ है। चाहे वो रेडी पे टमाटर बेचने वाला को क्यों नहीं है, वो आपसे पैसे तो अच्छे टमाटरों के लेता है। भाई पूछो किस तरह किलो है, कहता है जी 80 रुपए किलो। अब 80 रुपए किलो का क्या मतलब है कि सुथरे टमाटर 80 रुपए किलो हैं, सुथरे सेब 100 रुपए किलो हैं, सुथरे केले 60 रुपए दर्जन हैं। तो अगर उसमें वो 2-3 खराब डाल देता है तो सारी रोजी उसने अपनी आराम कर ली। खरीदने वाले के 2-3 टमाटर वो निकाल के फेंक देगा, इसकी तो इतने नुकसान से इसका कुछ भी नहीं होता। अगर किलो सेबों में 1-2 खराब भी आ गए, दर्जन केलों में 2 खराब भी आ गए, किलो टमाटरों में 4 टमाटर खराब भी आ गए, इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन बेचने वाले का तो बेड़ा गर्क हो गया। हुआ कि नहीं? जो प्रॉफिट कमाया वो भी हराम, अब बच्चों को खिलाएगा वो भी हराम। जब बच्चों की फिर परवरिश उस हराम से होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा इबादत करता है और अपने ऊपर चादर ओढ़कर बैठा है और ऐसे करके दुआ मांगता है और हाथ उसने आसमान की तरफ उठाए हुए हैं और वह दुआ मांग रहा है, उसकी दुआ कबूल ही नहीं हो रही। मशरबुहु हरामुन मलबसुहु हरामुन मतअमुहु हरामुन। हुजूर ने फरमाया उसका ओढ़ना जो है वो हराम का है, उसका खाना हराम का है, उसका पीना हराम का है, उसका जो सारा कुछ जिस्म में उसने दाखिल किया है वो हराम का है। बताओ उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? 40 दिन तक भी बैठ के दुआ करे, उसकी कोई दुआ काबिल कबूल। हराम का एक लुकमा पेट में चला गया, 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं। तो उस रिज़्क से, उस कमाई हुई दौलत से जब वो बच्चों की परवरिश करेगा तो क्या बच्चे कल उसके ताबेदार बनेंगे? आज मुआशरे में देखें, वो जी मुंडे बिगड़ गए जी, गाली नहीं सुनते जी, कोई ऐसा तवीज़ दे दो नमाज पढ़नी शुरू हो जाए। मिलावट करके हमने कमाया, झूठ बोल के हमने कमाया, कम तोल के हमने कमाया। मार्केट लेवल देखते रहे कि ऐसे मार्केट चलती है, उसको देखकर हमने भी अपना बेड़ा गर्क किया। तो अब औलाद पर हमारी क्या बात असर करेगी? उस पर अब कोई तवीज़ असर करने वाला नहीं है। अब मौलवी साहब का दम उसको नमाज पे नहीं लगा सकता, पीर साहब का दिया हुआ तावीज़ अब उस पर कोई असर नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया जब उसका ओढ़ना बिछोना खाना पीना हराम का है तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। तो कुरान कहता है जब इस गलत रास्ते पे चलोगे, वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, अल्लाह की आयतों को छोड़कर झुटला कर चलोगे, हुम अस्हाबुल मशअमा, ये तो दुनिया है दुनिया। क़यामत के दिन भी तुम्हारा नामा अमाल तुम्हारे बाएं हाथ में होगा और बाएं हाथ वाले अलैहिम नारुम मुसदा, उनको ऐसी जहन्नुम में डाला जाएगा जो बंद होगी। और जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए दीन और शरीयत पे अमल की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पे रहकर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने थोड़ा भी कमाया, थोड़ा भी खाया, दुनिया में वो नाम पैदा किया कि दुनिया आज तक उनका नाम लेने को फ़ख्र समझती है।